Welcome back to Biology Snap. I hope you are doing well. Let's see, today's topic is lungs capacities and volume. Do you know about the lung कि वो कितनी एयर होल्ड करता है जब हम ब्रीद इन करते हैं? चलिए देखते हैं। नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 500 ml होती है। अगर हम टाइडल वॉल्यूम मेजर करते हैं कि 1 मिनट में कितना होगा तो वो 6000 से 8000 ml होगा। फिर देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। एक पर्सन है जो नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इंस्पायर करेगा उसे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 500 ml से लेके 3000 ml तक। फिर आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक पर्सन नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद सम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर करे, उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1000 से लेके 1100 तक। फिर देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। इसीलिए हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं होता है। जब हम लोग ब्रीथ आउट कर देते तो ऐसा नहीं होता है कि वो सिकुड़ जाता है। क्यों नहीं सिकुड़ता है? क्योंकि उसकी उसमें सम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट होता है, जो कि उसकी जो मेजरमेंट है वो 1200 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को देखेंगे। एक पर्सन है वो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद कितना फोर्सफुली एयर को इंस्पायर कर रहा है। फिर देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को। एक पर्सन है वो नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा है। फिर देखेंगे हम लोग वाइटल कैपेसिटी को। वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो सम होता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन। फिर देखेंगे हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। वो मेजर होता है रेसिडुअल वॉल्यूम से और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। फिर देखेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर फिल इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुली इंस्पायरेशन, और ये मेजर होता है टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी इन तीनों का सम होता है, तो यहाँ पे वाइटल लिख देंगे प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये भी फॉर्मूला हो सकता है और ये भी हो सकता है। और ये कैपेसिटीज है और के नेम है और ये उसका फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। अब हम ये ग्राफ देखेंगे। जो वाइटल कैपेसिटी होता है वो सम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब जो नॉर्मल एक्सपायरेशन को एयर को रिमूव करते हैं और जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बच आती है उसको फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसमें आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। वो टोटल लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करती है, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम से स्टार्ट होके यहाँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम